गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। मैं मनीष चपराना आप सभी विद्यार्थियों का आपके यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी 2 क्लास में ले चुका हूं, तो ये तीसरी क्लास है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि भी कठिन प्रश्नों का हल टोशेंट मेथड से कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं टोशेंट मेथड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कि भाई ये एक संख्या 11 है, तो 11 का टोशेंट क्या होगा 10। एक संख्या ये 7 है, 7 का टोशेंट कितना होगा 6। ठीक है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 का टोशेंट क्या होगा 4, यानी कि उससे एक कम। एक संख्या ये 3 है अभाज्य, ये भी अभाज्य संख्या, तो इसका टोशेंट कितना होगा 2। टोशेंट हम निकालते कैसे हैं। जैसे एक अभाज्य संख्या है हमारे पास में ये 19, 19 का टोशेंट हम कैसे निकालेंगे, 19 गुणा 1 माइनस 1/19। ठीक है, तो 19 गुणा 19 एकम 19, उसमें से एक घटा दे हमने 18, 18/19, तो 19 से 19 खत्म हो गया, तो टोशेंट कितना आ गया 18। एक बार फिर से देखते हैं, ये एक अभाज्य संख्या 17 है, तो इसका टोशेंट कितना होगा 16। कैसे निकालेंगे, 17 गुणा 1 माइनस 1/17, तो 17 गुणा 17 एकम 17, उसमें से हमने एक घटा दिया 16/17, तो टोशेंट कितना हो गया जी 16। तो टोशेंट को रिमाइंडर थ्योरम में हम कैसे प्रयोग करेंगे, दो बातों का हमें ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, जैसे ये एक संख्या है 15 और ये एक संख्या है 23, ये भाजक है और ये क्या है भाज्य है। मैं आपको बता चुका हूं इन दोनों के बारे में कि भी 15 में अगर हम 23 का भाग दे रहे हैं, तो ये क्या है भाज्य और ये क्या है भाजक। तो दोनों मिलकर ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो होती हैं, वो दो संख्याएं होती हैं जिनका में से कितना आता है 1। अगर मैं इनका HCF लूंगा तो मैं कितना आएगा 1 आएगा। और 23 का टोशेंट कितना है जी 22, तो 23 का टोशेंट कितना है 22, तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा 1। अगर मैं बोलूं कि ये है 21 और इसमें मैं भाग दे रहा हूं 31 से, दोनों सहभाज्य संख्या हैं। 31 का टोशेंट कितना है 30। ठीक है, तो 21 की पावर अगर 30 है और 31 से मैं भाग दे रहा हूं, तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर मैं 9 में 11 से भाग देता हूं, तो 11 का टोशेंट कितना होगा 10। दोनों सहभाज्य संख्या हैं, तो शेषफल क्या आएगा 1। ठीक है, अगर मैं 3 में 7 से भाग देता हूं, दोनों सहभाज्य संख्या हैं, 7 का टोशेंट कितना है 6, तो शेषफल क्या आएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन सीधा तो शायद मुश्किल पूछा जाएगा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। जैसे यही सवाल है, इसको वो रखता कि भी 9 को हम भाग दे रहे हैं 11 से, और पावर 10 ना होके वो बोल देता 101 है, 101 है। तो 11 का टोशेंट कितना है 10, 10 से 101 के आसपास कौन सी संख्या कटती है 100। तो मैं यहां ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख देता 9 की पावर 100 गुणा 9/11। ठीक है, 11 का टोशेंट कितना है 10, तो 10 से ये कटेगा, तो शेषफल कितना आया 1 आया। और 11 का भाग जब आप 9 में दोगे तो वापिस शेषफल कितना आएगा 9, तो रिमाइंडर कितना आया जी 9। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे कि यहां पर एक संख्या है ये 57, और इसमें मैं भाग दे रहा हूं 29 से। 29 का टोशेंट क्या होगा 28। ठीक है, तो बोल देगा कि भाई जो पावर है वो 561 है। 29 का टोशेंट कितना है 28 है, 29 का टोशेंट कितना 28। ठीक है, तो 28 का सीधा भाग मैं 561 में दूंगा। जब 561 में आप 28 का भाग दोगे, तो 28 दूनी कितने होते हैं 56, तो शेषफल कितना बचा 1। भाई 560 को घटा दिया, शेषफल कितना बचा 1। तो अब ये हो गया 57
की पावर 1 और भाग देना है हमें 29 से। 29 दूनी कितने होते हैं 58, जो कि इससे ज्यादा है। तो जब आप 57 को 29 से भाग दोगे, ठीक है, तो 29 एकम 29, ठीक है, तो 9 और 8 17, और 4 में से दोगे 2, तो शेषफल कितना बचा 28, ठीक है। चलो कुछ सवाल ले लेते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, और कठिन से कठिन सवालों का उत्तर इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, 4 की पावर 65 है और उसमें हम भाग दे रहे हैं कितने से 17 से, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई 17 का टोशेंट कितना है 16, तो 16 का भाग आप सीधा पावर में दे दो, ठीक है, 65 है पावर, तो 16 चौके 64, तो शेषफल कितना बचा 1। तो हम बोल सकते हैं ये है 4 की पावर 1 और भाग देना हमें कितने से 17 से, तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4, और 17 से हम 4 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर है 75 और भाग दे रहे हैं हम कितने से 19 से, ठीक है। तो 19 का टोशेंट कितना होता है जी 18, तो आप 18 का भाग सीधा पावर में दे लेते हैं कि भाई अगर मैं 75 में 18 का भाग दूंगा तो 18 चौके 72, शेषफल कितना बचा 3, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये 2 की पावर 3 है और भाग दे रहे हैं हम कितने से 19 से, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है भाई 8, क्या 8 में 19 का पहाड़ा चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 8 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 8, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 की पावर है 26 और भाग दे रहे हैं हम कितने से 7 से, तो दोनों ही क्या को प्राइम नंबर हैं, 5 और 7 क्या है को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। तो 7 का टोशेंट कितना है 6, तो अगर मैं 26 में 6 से भाग दूंगा तो 6 चौके 24, तो कितना बचा 2, तो 5 की पावर 2 और भाग दे रहे हैं हम कितने से 7 से, 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है भाई 25, ठीक है। और 25 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 दिए 21, कितना शेष बचा 4, क्लियर है। चलो 11 की पावर 99 और भाग देना आपको कितने से 13 से, तो फिर वही बात है कि भाई 13 का टोशेंट कितना है 12, और 12 का भाग अगर मैं 99 में दूंगा तो 12 अट्ठी 96, कितना बचा 3, यानी कि 11 की पावर 3 और भाग देना कितने से 13 से। 11 की 11 में 3 बार गुणा, तो 11 की 11 में 3 बार गुणा कितनी होती है 1331, और 1331 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, 3 0 1, 13 दूनी 26, कितना शेषफल बचा भाई 5, ठीक है, रिमाइंडर क्या हुआ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर है 57 और भाग देना हमें कितने से 29 से, ठीक है। दोनों मिलकर को प्राइम नंबर्स हैं, सहभाज्य संख्या है, 29 का टोशेंट होगा 28, और 28 का भाग जब आप 57 में दोगे 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, एक शेष बचा, तो ये है 2 की पावर 1 और भाग दे रहे हैं हम 29 से, ठीक है। तो शेषफल कितना आएगा भाई 2 ही आएगा, शेषफल कितना आएगा 2 ही आएगा। 1537 की पावर है 100 और भाग दे रहे हैं 101 से, ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि भाई 101 का टोशेंट कितना होता है 100 ही होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या है सहभाज्य संख्या है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, शेषफल क्या आएगा 1, ठीक है। 6 की पावर है 1001 और भाग देना हमें कितने से 11 से, दोनों सहभाज्य संख्या है 6 और 11, भाई भाज्य और भाजक मिलकर क्या है सहभाज्य संख्या। 11 का टोशेंट कितना होता है 10, जब आप 10 का भाग 1001 में दोगे तो कितना शेष बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 होता है, तो कितना शेषफल बच जाएगा 1। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 6 की पावर 1 और भाग दे रहे हैं कितने से 11 से, 6 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 6 ही होगा, क्या 11 का भाग 6 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 6, ठीक है। 3 की पावर 69 और भाग दे रहे हैं हम कितने से 23 से, 3 और 23 क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, और 23 का टोशेंट कितना होगा 22, 22 का भाग दे रहे हैं हम 69 में, 22 दिए 66, भाई 22 का 3 गुना कितना होता है 22 का 3 गुना होता है 66, ठीक है। तो कितना बच गया भाई 3 बच गया, तो 3 की पावर 3
और भाग देना हमें कितने से, 23 से। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। जब आप 27 को 23 से भाग दोगे तो 23 एकम 23, तो कितना बचा, 4। तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है कि भाई 6001 की पावर कितना है, 6001 है, प्लस 6002 की पावर कितना है, 6002, और भाग दे रहे हैं हम 7 से। ठीक है, तो 6001 और 7 क्या है, कोप्राइम है। 6002 और 7 क्या है, कोप्राइम है, यानी कि टोशेंट मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोशेंट कितना है, 6। अगर आप 6001 को 6 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। अगर आप 6002 को 6 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो क्वेश्चन ये है कि भाई 6001 की पावर 1 प्लस 6002 की पावर 2, और हमें कितने से भाग देना भाई, 7 से। कितने से भाग देना है, 7 से। तो 6001 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई 6001 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 अट्ठे 56, 4 0, ठीक है, 7 पंजे 35, कितना बचा भाई, कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, एक उतार लिया, एक सेकंड, हाँ, 7 पंजे 35, ठीक है, तो 5 बच गया, ऊपर से हमने एक उतार लिया। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, कितना शेषफल बचा भाई, 2 शेषफल बचा। यानी कि अगर 6001 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, तो मैं बोल सकता हूं ये है 2 की पावर 1। ठीक है, और जब 6001 में आप 7 का भाग दे रहे हो तो 2 शेषफल बच रहा है, तो 6002 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 3। तो ये है 3 की पावर 2, और भाग किससे दे रहे हैं हम, 7 से। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और डिवाइड बाई 7, यानी कि अगर आप 11 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा जी, 4। क्लियर है, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो भाई। मेरे कहने का मतलब ये था कि भी 7 का टोशेंट कितना है, 7 का टोशेंट कितना है, 6। ठीक है, 7 का टोशेंट कितना है, 6। ठीक है, तो जो पावर होती है, अगर इससे ये पूरा कट जाता तो रिमाइंडर कितना आता है, 1, परंतु ये इससे पूरा नहीं कटा। ठीक है, भी 6 से अगर मैं 6001 को भाग देने लगूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये है 6001 की पावर 1 प्लस, जब 6 का आप इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 6002 की पावर कितना, 2, और भाग किससे दे रहे हैं हम, 7 से। ठीक है, 6 से पावर में इसलिए भाग दिया था क्योंकि 7 का टोसेंट 6 है। अब हम 7 का भाग दे रहे हैं 6001 में, तो समझना बात को कि भाई 6001 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 अट्ठे 56, कितना बचा जी, 4, 7 पंजे 35, कितना बचा भैया, 5, 51, 7 सत्ते 49, यानी कि फाइनली शेषफल कितना बचा, 2। जब 2 शेषफल बचा तो ये है 2 की पावर 1। यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा तो 1 ही तो ज्यादा है ये इससे, तो यहाँ कितना बचेगा, 3। ये 3 की पावर 2 है और हम 7 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 1 होती है 2, 3 की पावर 2 होती है 9, तो 9 और 2 11, और 11 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, तो भैया कितना शेषफल बचा, 4 शेषफल बचा। ठीक है, कितना शेषफल बचा, 4। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 की पावर 102 और भाग देना हमें 11 से, बहुत आसान है भाई। आप जानते हैं कि 11 का टोशेंट कितना है, 10। ठीक है, और 10 से जब आप 102 को भाग दोगे तो 10 दाई 100, यानी कि कितना बच गया, 2। तो ये है 3 की पावर 2, और भाग दे रहे हम कितने से, 11 से। ठीक है,
तीन की पावर दो का मतलब होता है 9। क्या 9 में 11 का पहाड़ा चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां सवाल। 5 की पावर है 401 और भाग दे रहे हैं 12 से। अब तक हमने पढ़ा था कि भाई टोशेंट मेथड को अप्लाई करने के लिए भाजक हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। 12 एक अभाज्य संख्या थोड़ी है भाई, 12 थोड़ी अभाज्य संख्या है। तो ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें हम टोशेंट मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे? अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो मैं बोल सकता हूं यह है 4 तिये 12, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब हम देखेंगे कि भाई 12 का टोशेंट कितना आएगा। तो 12 का टोशेंट निकालने के लिए भाई 2 गुणा 1 माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 इसके फैक्टर में था, इनटू 1 माइनस 1/3। भाई 3 भी इसके फैक्टर में है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यह है 12 गुणा 2 एकम 2, उसमें से हमने एक घटा दिया यानी कि 1/2, 3 एकम 3, एक घटा दिया यानी कि 2/3, ठीक है, 2 से 2 खत्म और 3 चौके 12। इस बात से हमें यह पता चला कि 12 का टोशेंट कितना है? 4 है। 12 का टोशेंट कितना है? 4। और जब आप 4 का भाग दोगे 401 में, ठीक है, 4 का भाग जब आप 401 में दोगे तो कितना शेष बचेगा? 1। तो हम बोल सकते हैं ये है 5 की पावर 1 और भाग देना हमें कितने से? 12 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया? 5 ही आएगा। क्लियर हो गया? एक सवाल और देखिए, 5 की 3 की पावर कितना है? 50 है और भाग दे रहे हैं हम कितना? 36 से। तो 36 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 36 का टोशेंट हम कैसे निकालेंगे? अगर हम 36 के फैक्टर करने लगे तो 36 को हम क्या बोल सकते हैं? 36 के अगर हम फैक्टर करने लगे तो 36 को हम बोल सकते हैं 2, ठीक है, गुणा 9, भाई 9 दूनी 18, दूनी 36। या ये बोल सकते हैं कि भाई 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है, भाई 3 की पावर 2 होती है 9 और 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4, तो 9 चौके 36, ठीक है। तो ये इसके, अब हम देखते हैं कि भाई टोशेंट कैसे निकालेंगे। अगर 36 का टोशेंट हम निकालेंगे कि भाई 36 गुणा 1 माइनस 1/2 गुणा 1 माइनस 1/3। 36 का हमें टोशेंट निकालना है, तो 36 गुणा 2 एकम 2, 1/2, 3 एकम 3 यानी कि 2/3, ठीक है, 2 से 2 खत्म और 3 से कितनी बार कटेगा? 12 तिये 36। तो बोल सकते हैं कि भाई 36 का टोशेंट क्या है? 12। 36 का टोशेंट क्या है? 12। अगर 12 से आपको भाग देना है 50 में, तो 12 चौके 48, कितना बचा? 2। तो यानी कि यह है 3 की पावर 2 और भाग कितने से दे रहे हैं? 36 से। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है जी? 9। अगर आप 9 में 36 से भाग दोगे, 9 में आप 36 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 9 ही बचेगा, क्योंकि 9 को हम 36 से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 7 की पावर है 2426 और भाग दे रहे हैं हम 90 से, ठीक है। अब 90 के जब आप फैक्टर करोगे, 90 के फैक्टर करोगे तो हम बोल सकते हैं ये कितना है? 18 पंजे 90, ठीक है, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, और 18 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18, तो यानी कि ये हो गया 5 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है, 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, ठीक है। तो 90 का टोशेंट हम कैसे निकालेंगे? कि भाई 90 गुणा 1 माइनस 1/3 गुणा 1 माइनस 1/2 गुणा 1 माइनस 1/5, ठीक है भाई। 3 एकम 3, उसमें से एक घटा लिया 2/3, 2 एकम 2, एक घटा लिया 1/2, और वो कितना आ गया जी? 4/5, ठीक है, 2 से 2 खत्म, 5 तिये 15, 15 छिक्कू 90 और 6 चौके 24। तो फाइनली हमें पता चला कि 90 का टोशेंट कितना है? 24 है। 90 का टोशेंट कितना है? 24। और 24 से जब आप भाग दोगे 26 को तो 24 खत्म हो गया और भाई कितना शेषफल बचा? 2। तो 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2
और भाग दे रहे हैं हम कितने से, 90 से। ठीक है, तो भैया 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। 7 की पावर 2 होता है 49। 7 की पावर 2 होता है 49। और 49 को किससे भाग देना है जी, 49 को भाग देना है 90 से। क्या 90 का पहाड़ा 49 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 49। तो 49 ही रिमाइंडर है। तो हमने ये पढ़ा कि टोशेंट मेथड को अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि भाजक एक अभाज्य संख्या हो। अब 18 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 18 का टोशेंट क्या है, 18 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 18 का टोशेंट निकालने के लिए 18 गुणा 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। ठीक है जी, तो 18 गुणा 2 एकम 2 यानी कि 3/2। और वो कितना है जी, ओहो सॉरी ये मैंने जोड़ दिया, 2 एकम 2 और ये घटता, ठीक है, 1/2। 3 एकम 3 और ये कितना है, 2/3। ठीक है, एक है ये, 2 से 2 खत्म और 3 × 18। तो 18 का टोसेंट कितना है, 6। और 6 का भाग आप 61 में दोगे तो 6 दाई कितने होते हैं, 60, यानी कि एक शेषफल बचा। तो हम बोल सकते हैं ये है 13 की पावर 1, ठीक है, और 18 से भाग देना है।